गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस अकेडमी ऐप पे और मैं एसके सिंह। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी फिजिक्स, ठीक है। और क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी फिजिक्स में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए ब्रांच का। एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोग ईएमआई को समाप्त कर चुके थे, तो एक नया ब्रांच है एसी, उसको हम लोग स्टार्टअप करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे एसी, ठीक है। एसी जिसका फुल फॉर्म अगर आप जानो तो अल्टरनेटिंग करेंट जिसको आप बोलते हो प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 करेंगे। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ईएमआई और एसी साथ साथ कर दूंगा, इसीलिए मैं अभी से पहले ईएमआई एंड एसी लिख रहा था। तो ईएमआई का सेशन जो है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे एसी में। तो देखिए एसी पार्ट 1 में जो आते हैं, थोड़ा सा हम लोग जो है वो लो लेवल से चलेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ आ जाएगा धारा, करंट। करंट क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि करंट है क्या। तो चीज़ें गौर फरमाओगे। करंट के बारे में आप लिख सकते हो कि आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहाँ लिख डालोगे आवेशों के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को लिखोगे तो ज़्यादा बेटर। आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इट मीन्स आप यूं कर दो, अगर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि I बराबर Q बराबर IT, यानी I बराबर Q बट्टा आवेश बटा समय। I बराबर Q बटा T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब देखोगे यहाँ पे आप अगर परिवर्तन ले लो तो I बराबर ऐसे भी बोल सकते हो dQ बटा dt, यानी आवेश में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। आवेश में परिवर्तन की दर को धारा कहेंगे, समय के सापेक्ष। तो ये भी आप बोल सकते हो। और इसका SI मात्रक, SI यूनिट कूलॉम प्रति सेकेंड, कूलॉम प्रति सेकेंड या एम्पियर है, ठीक। तो I बराबर क्या, Q बटा T, कूलॉम प्रति सेकेंड या एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। अब आओगे धारा दो प्रकार के होते हैं। धारा के प्रकार, काइंड्स ऑफ करंट। काइंड्स ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट।
तो अगर चले तो धारा दो प्रकार के होते हैं। धारा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है डियर। फर्स्ट को बोलोगे आप डीसी, ठीक है, यहाँ मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। फर्स्ट को बोलेंगे हम डीसी, इन इंग्लिश डायरेक्ट करंट, यानी इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। सेकेंड को बोलेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो चीज़ें को समझोगे। हमको यही चैप्टर अभी पढ़ना है, ठीक है। डीसी से कोई मतलब नहीं है, डीसी मेरे को नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको थोड़ी सी डीसी भी पढ़ाऊँगा ताकि चीज़ें क्लीन हो। तो देखोगे धारा दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट आपका हो जाएगा एसी और सेकेंड वाला डीसी, ठीक है। सेकेंड वाला आपका हो जाएगा डीसी, या फर्स्ट डीसी दोगे तो सेकेंड वाला हो जाएगा एसी। चीज़ें यहाँ तक क्लीन है? हरी अप जल्दी करोगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले इसको कवर कर लें। हरी अप, तो चीज़ें समझेंगे। यहाँ तक हो गया? जल्दी से मैं इसको क्लीन कर दूँ। चलेंगे आगे। और देखेंगे फिर आगे चलें। देखेंगे फिर डीसी के प्रकार, यानी पहले डीसी को देखते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है? तो आप बोल सकते हो वैसी धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण वैसी धारा जिसकी परिमाण, जिसका कर दो, जिसका परिमाण समय के सापेक्ष बदलता है, जिसकी दिशा समय के सापेक्ष जिसका परिमाण समय के सापेक्ष बदलता है, लेकिन दिशा अपरिवर्तित रहती है, तो ऐसे धारा को
दिष्ट धारा यानी डीसी कहते हैं। ठीक, देखोगे इसके प्रकार। डीसी के प्रकार, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाले को देखोगे, एक समान डीसी और दूसरा को बोलोगे परिवर्ती डीसी। ठीक है, एक समान डीसी और परिवर्ती डीसी। अब चले हम लोग एक समान डीसी क्या होता है। यदि चले एक समान डीसी क्या होता है, तो एक समान डीसी, ठीक है। यूनिफॉर्म डीसी इसको बोलोगे, यूनिफॉर्म डीसी यानी एक समान दिष्ट धारा। ये क्या होता है, वैसी दिष्ट धारा, वैसी डायरेक्टली आप लिखो ना, वैसी धारा, वैसी धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण दिशा एवं परिमाण नहीं बदलता है, कॉमा कॉमा एक समान डीसी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखोगे ये वाला फिगर एक समान डीसी है, ऊपर जाएगा आपका आई और इधर जाएगा टी। इसका ग्राफ देखोगे, देखो 1 सेकेंड पर भी इतना ही है, 2 सेकेंड पे भी इतना ही, 3 4 5 सेकेंड पे भी आपका सेम है। मतलब क्या, ये इधर जा रहा है सेम जा रहा है। अगर ये 5 एम्पियर पे है तो 5 एम्पियर पे ही सब है, इसका वैल्यू नहीं बदल रहा है। तो ये एक समान डीसी हुआ। ठीक है, चीज़ें कर लोगे। मैं ऊपर से क्लीन करूँ थोड़ा सा, आप चीज़ें कर लोगे। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग। दूसरा जो है परिवर्ती डीसी, यानी परिवर्ती डीसी। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैसा धारा या वैसी धारा जिसका परिमाण बदलता हो लेकिन दिशा नहीं बदलता हो, तो ऐसी धारा को
परिवर्ती डीसी कहते हैं। अब जो है मिटा दो इसको। इसका अगर फिगर देखें तो ऐसे कुछ हो सकता है, इसका फिगर ऐसे भी हो सकता है, इसका फिगर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये सब के सब जो है परिवर्ती डीसी है। ये एसी नहीं हो जाएगा, एसी जैसा दिख रहा है लेकिन एसी होगा नहीं, ये डीसी ही होगा, परिवर्ती डीसी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप कवर करोगे। ओके, और फिर अब हम लोग आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पे, यानी इस मूल चैप्टर में आ जाते हैं एसी में। ठीक है, तो चीज़ें कवर करोगे एंड चलेंगे आगे हम लोग। इसको मैं क्लीन कर दूं, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, फिर चलते हैं आगे। चले, तो अब लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। एसी। ठीक है, अब ये एसी क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो एसी है क्या, बोलेंगे वैसी धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के सापेक्ष आवर्ती रूप से पलटता है। मतलब आवर्ती बोले तो एक बार ऊपर तो फिर एक बार नीचे। देखोगे वैसी धारा जिसका दिशा एवं परिमाण, जिसकी कर दो तो ज़्यादा बेटर है। वैसी धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के सापेक्ष ठीक है, वैसी धारा जिसकी दिशा एवं परिमाण समय के सापेक्ष बदलते या आवर्ती रूप से बदलते रहता है, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा ऐसे धारा को प्रत्यावर्ती धारा है ना कहते हैं। इसका यदि आप ग्राफ देख लो तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, इधर आई जाएगा और इधर टी जाएंगे। ठीक है,
और इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से होंगे। फिर से देखोगे इसका ग्राफ आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ये ऐसे है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, ये इसका ग्राफ होगा। और बोले तो यहाँ 0 है, यहाँ ऊपर I और इधर जो है T जाएंगे, ठीक है। तो समझो कि यहाँ जो है I का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा, सबसे ऊंचाई पे है। तो I का देखो यहाँ 0 से चालू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह, पहले बढ़ा और फिर कमा, फिर 0 पर आया, फिर और कमा, और यहाँ माइनस में सबसे न्यूनतम हो जाएगा, मतलब माइनस में सबसे महत्तम हो जाएगा, और फिर ये प्लस में सबसे महत्तम, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, ठीक। तो यहाँ पे महत्तम को बोलेंगे हम I0, महत्तम या शिखर मान इसको बोलते हैं। तो ऊपर भी I0, नीचे भी I0, नीचे निगेटिव हो जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया अक्सर चलते रहती है। अब अगर धारा का देखो, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, तो आप कह सकते हो कि इसका समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। यहाँ बोल सकते हो, यहाँ I बराबर धारा का तात्क्षणिक मान, फिर अगर आप देखो तो और भी बोल सकते हो I0 बराबर धारा का महत्तम मान, ठीक है, और ओमेगा बराबर कोणीय वेग। ओमेगा बराबर कोणीय वेग, और टी जो है, टी बराबर समय, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें करोगे, फिर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन यानी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी कैसे होता है ये प्राप्त करेंगे, ठीक है। सो हरी अप, चीज़ें क्लीन करोगे।